महाभारत को लेकर लोक में प्रचलित भ्रांतियों में सबसे अधिक आपत्तिजनक और अक्षम्य भ्रांति है महायुद्ध का आरोप देवी द्रौपदी के उस कटु वचन पर थोप देना, जिसमें उन्होंने कथित रूप से दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहा था। मान्यता है कि इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में पहुंचा दुर्योधन जब मय दानव निर्मित माया भवन में गिरा तो द्रौपदी ने यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी कि अंधस्य अंधो वे पुत्रः। इस लोकोक्ति के उलट सच तो यह है कि इस तरह की कोई पंक्ति महाभारत में है ही नहीं। न द्रौपदी ने कभी दुर्योधन की हंसी उड़ाई, न अंधे का बेटा कहा। यहाँ तक कि जब दुर्योधन माया महल में गिरा उस समय द्रौपदी वहां उपस्थित तक नहीं थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फिर आपको सच बताते हैं। कथा है कि राजसूय यज्ञ के बाद सारे अतिथि अपने अपने घर लौट गए। भीष्म, धृतराष्ट्र, कर्ण, दुशासन आदि कौरव भी हस्तिनापुर लौट आए, मगर दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी यह दोनों उस रमणीय सभा में ही रह गए। अनुमान लगाया जा सकता है कि सबके चले जाने के बावजूद दोनों कपटी मामा भांजे के इंद्रप्रस्थ में पड़े रह जाने के पीछे क्या इरादा रहा होगा। अगले दिन दुर्योधन युधिष्ठिर की सभा के उन दिव्य अभिप्रायों को देखने निकला जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। घूमते हुए जब वह एक स्फटिक मणिमय स्थल पर पहुंचा तो वहां जल की आशंका में उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया, मगर वह जल नहीं था। इससे उसकी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई। खिन्न मन से वह दूसरे हिस्से में गया जहां स्थल पर ही गिर पड़ा। तब वह दूसरी बार दुखी और मन ही मन लज्जित हुआ। कुछ ही देर बाद उसने तीसरा और चर्चित धोखा खाया जब स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और कमल पुष्पों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। महर्षि वेद व्यास लिखते हैं, उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। उसके बाद दुर्योधन ने स्फटिक मणि का एक दरवाजा देखा जो वास्तव में बंद था मगर खुला हुआ दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। अंततः अगले दिन वह युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्रसन्न मन से शकुनी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हुआ। मुद्दे की बात है, जब द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा ही नहीं तब यह बात आई कहां से? तो उसका आधार इस प्रसंग में उपलब्ध है। वह यह कि जुए का पता लगने पर जब विदुर जी दौड़े हुए आए और इस अनर्थ के लिए धृतराष्ट्र को रोकना चाहा, तब एक बार फिर धृतराष्ट्र का मन बदल गया और उन्होंने दुर्योधन को द्यूत न खेलने की समझाइश थी। इसी चर्चा में दुर्योधन ने वह झूठ कहा जिसे आज तक जगत सच मान रहा है। उसने कहा, जब मैं भ्रमित होकर गिरा और भीम आदि हंसे तब मैं भीम को मारना चाहता था, मगर मैंने ऐसा दुस्साहस न किया। जानता था कि श्री कृष्ण वहां खड़े हैं। यदि मैं मारने जाता तो मेरी दशा भी शिशुपाल की तरह हो जाती। धृतराष्ट्र जब न माना तब दुर्योधन ने जानबूझकर अपनी ओर से द्रौपदी का नाम घसीटा और बोला, द्रौपदी च सह स्त्रीभिव्य थयंती मनोममम। हे राजन, आप समझिए ना, उस समय स्त्रियों सहित द्रौपदी भी वहां मेरे हृदय में चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी। यहाँ तक कि जो बात भीम तक ने न कही थी वह भी उसने नमक मिर्च लगाकर धृतराष्ट्र को कह सुनाई, जिसने अंधे राजा के मर्म पर सीधा आघात किया। दुर्योधन ने कहा, भीमसेनो तत्रोक्तो धृतराष्ट्रत्म जेति च संबोध्य प्रहसित्वा च इतो द्वारम नराधीप। अर्थात महाराज, वहां भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, राजन, दरवाजा इधर है। फिर वही हुआ जो इतिहास है, पहले जुआ और फिर चीरहरण। जो द्रौपदी धीरता, गंभीरता, लज्जा और वाणी संयम की पर्याय थी, उसे भरी सभा में अपमानित करते दुर्योधन, कर्ण और दुशासन की न जिह्वा कांपी न ही हाथों में मर्यादा का अंकुश रहा। दुर्भाग्य यह है कि लोक ने दुर्योधन के झूठ को ही सच मानकर द्रौपदी को वाणी के अपराध में कटघरे में खड़ा कर दिया। अन्यथा महाभारत का पृष्ठ पृष्ठ जानता है, द्रौपदी ने कभी नहीं कहा था अंधस्य अंधो वै पुत्रः। आशा करते हैं आपको आज काफी कुछ पता चला होगा। अपने विचार जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।